बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर इससे पहले आपने रेजोनेंस की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखें, उसके बाद जब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में आएंगे तो हलवा हो जाएगा। वैसे तो अभी भी इंशाल्लाह हलवा करने की इसको कोशिश करेंगे, लेकिन रेजोनेंस की वीडियो के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस टॉपिक में हम करेंगे क्या? इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेशंस कर रही है, मतलब टू एंड फ्रो मोशंस कर रही है, तो डैम्पिंग की वजह से उसके एम्पलीट्यूड में किस तरह से चेंज आता है। इसी चीज़ को हम ग्राफ के जरिए से शो करेंगे और ग्राफ में फिर हम देखेंगे कि ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है। तो देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए से जब हम ये ग्राफ पे आएंगे तो इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने क्या लिया, एक फिक्स्ड स्पॉट ली, मतलब फिक्स स्पॉट फॉर एग्जाम्पल छत हमने लिया और छत के साथ ये दो स्ट्रिंग बांधी हैं। इसको आप कह लें कि ये S1 और ये S2 है, ठीक है। फिक्स स्पॉट के साथ हमने क्या की, दो स्ट्रिंग बांधी और नीचे ये क्या बांध दिया, रॉड बांध दिया। ये हमारे पास क्या है, ये वाला ये रॉड है, ओके हो गया। और इस रॉड के साथ हमने तीन पेंडुलम बांधे और तीन पेंडुलम हमने इस तरह से बांधे हैं कि इन तीनों की लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो चीज़ देखते हैं। देखिए लेंथ तो इन तीनों पेंडुलम्स की सेम है, लेकिन इसमें ये जो फर्स्ट पेंडुलम है हम कहते हैं इसमें ये जो मैस अटैच है ये क्या है, ये लेड की बॉल है। ये किसकी बॉल है, ये लेड की बनी हुई बॉल है। और ये जो हमारे पास दरमियान वाला पेंडुलम है, ये इसके साथ ये जो बॉल लगी है ये क्या है, ये पिथ बॉल है, ठीक है। ये पिथ बॉल है। पिथ बॉल मतलब ये स्टायरोफोम टाइप मटेरियल की बनी हुई होती है। और ये जो तीसरा पेंडुलम है, इसके जरिए से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एज अ ड्राइविंग पेंडुलम काम करेगा, जिसके जरिए से हम इन दोनों पेंडुलम्स को मूव कराएंगे और इनके एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस देखेंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि पिथ बॉल बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि कागज़ की बाल अगर आप लें तो उसका वेट बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। इसी तरह ये पिथ बॉल है, पिथ बॉल का स्टायरोफोम टाइप मटेरियल की बनी होती है, इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद ये जो लेड की बनी हुई बॉल है, इसका जो हमारे पास मैस है वो पिथ बॉल से ज़्यादा होता है। लेड बॉल का जो वेट है, जो मैस है, वो पिथ बॉल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इसका वेट ज़्यादा, इसका वेट कम होगा। ओके हो गया। अभी तक ये बातें आपने जान ली। अब हमने करना क्या है, आपने क्या करना है, ये जो ड्राइविंग पेंडुलम है, किसी भी कोई भी मेटल की बॉल आप इसके साथ यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास ड्राइविंग पेंडुलम है, आपने इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ के इसको ऐसे छोड़ देना है। मतलब आपने इसको क्या दी, एक ड्राइविंग फोर्स दी, यहां से ऐसे इसको पकड़ना है, ऐसे छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे ये पेंडुलम किस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करने लग पड़ेगा। जब इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस किस में जाएगी, रॉड में जाएगी, और रॉड भी इस तरह से ऑसिलेट करने लग पड़ेगा, मतलब थोड़ा से हिलने लग पड़ेगा। जब वो हिलेगा तो ये जो दो पेंडुलम है ये भी क्या करेंगे, ये भी साथ में हिलेंगे, क्योंकि रस्सियों से बंधा हुआ है ना। तो ये पेंडुलम में को मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो ये क्या कर ऑसिलेट किया, डिस्टर्बेंस रॉड में गई, रॉड भी हिलने लग पड़ा, जिसकी वजह से इसके साथ ये जो दो पेंडुलम थे ये भी क्या हुए, हिलने लग पड़े, इस तरह से ऑसिलेट करने लग पड़े, ठीक है। अब तीनों पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन तीनों पेंडुलम में एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा होगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। बना हम इन दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात आप नोट करते जाएं कि इन तीनों पेंडुलम की लेंथ क्या है, सेम है। और आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम में जो हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे। सरफेस आफत के करीब तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे डिपेंड करते हैं। अगर इन तीनों की लेंथ सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है इनका टाइम पीरियड भी सेम है। तो लेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये तीनों का क्या है, सेम है। अब मैंने क्या कहा, ये तीनों पेंडुलम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। ये तीनों पेंडुलम क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। अब देखना है कि एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है। मैंने यहां पर गौर किया कि लेड बॉल का जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा,
एम्पलीट्यूड मतलब कि कितनी ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन कितनी ज़्यादा है इनकी, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। ये किस तरह से एम्पलीट्यूड का इसका, इस तरह से, किसका, लेड बॉल का। और मैंने देखा कि जो पिथ बॉल है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम है, लेड बॉल ये और पिथ बॉल ये। तो क्यों इस तरह से हुआ है, पिथ बॉल का एम्पलीट्यूड इतना कम क्यों, लेड बॉल का एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा क्यों, वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। अब आप घर में अगर एक्सपेरिमेंट करें और सिंपल पेंडुलम को इस तरह से लटकाएं और यहाँ पर कोई कागज़ की बॉल बांध दें, कागज़ की बॉल जब आप बांधेंगे तो आपने ना सेम एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई है, फोर्स की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आपने इसको ऐसे ऑसिलेट करना है, किसको, कागज़ की बॉल जो हमने सिंपल पेंडुलम के साथ अटैच की है, ठीक है। इस अब ये स्ट्रिंग के साथ बांधी है कागज़ की बॉल, तो पेंडुलम बन गया, हमने उस कागज़ की बॉल को ऐसे फ्रीक्वेंसी दी। अब आप देखेंगे वो फ्रीक्वेंसी जब आप उसको ऐसे देंगे तो वो थोड़ी सी ऐसे एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगी कागज़ की बॉल, लेकिन आप उसकी जगह आप ले लें लेड की बॉल, लेड की बनी हुई बॉल लें और लेड के ज़ाहिर उसका मैस ज़्यादा है, आप सेम उसी फ्रीक्वेंसी से आप उसको ऐसे छोड़े तो आपने देखना वो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। यहां पर हुआ ये है कि पिथ बॉल का वेट बहुत कम था, पिथ बॉल का जो मैस है वो बहुत कम था। जब बहुत कम था तो इस पे जो डैम्पिंग का इफेक्ट है, डैम्पिंग का इफेक्ट है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। इस बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसका मैस कम है, इसका वेट कम है, तो इस पे जो डैम्पिंग का इफेक्ट है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा है, और लेड बॉल पे जो डैम्पिंग का इफेक्ट है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। अब क्यों इस तरह से होगा वो चीज़ यहां पर देखते हैं। डैम्पिंग क्या होती है आपको पता है, सिंपल पेंडुलम अगर इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम ही नाम ले, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़ाहिर उस पर एक्ट कर रही है, एयर फ्रिक्शन वगैरह भी एक्ट कर रही है, तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम होते 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 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड का ये जो हमारे पास कम होना है टाइम के साथ साथ, ठीक है, और एनर्जी का डिसिपेट जो होना है, इसी को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। अब यहां पर देखिए पिथ बॉल हल्की है तो इस पे जो डैम्पिंग का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। और लेड की जो बॉल है इस पे जो डैम्पिंग का इफेक्ट है एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत कम होगा, इस वजह से लेड का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डैम्पिंग के, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है डैम्पिंग के। अब इसी चीज को ना हम ग्राफ के जरिए से समझते हैं। हमने ग्राफ ड्रा किया, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड लिया, एक्स एक्सिस पे ड्राइविंग फोर्स ली, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ली। यहां पर ना हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी FO, ये जो ब्लू कलर की आपको बड़ी सी लाइन नजर आ रही है, ये मैंने इसको क्या दी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी। यानी कि मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी तीनों की क्या होगी, सेम होगी, एक ही जैसी मैंने इसको फ्रीक्वेंसी दी, सेम इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। मसलन जो मैंने इसको ऐसे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दी, अब वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, जो मैंने इसको ऐसे दी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम देख रहे हैं कि डैम्पिंग और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन इनका आ रहा है, जब मैंने इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए या कम फ्रीक्वेंसी हो जाए, एम्पलीट्यूड एकदम कम हो जाएगा। ओके हो गया, बहरहाल देखते हैं किस तरह से। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैंने देखा कि ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये किसके लिए, ये पिथ बॉल के लिए, और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, ये लेड की बनी हुई बॉल के लिए है, ठीक है। यहां पर देखिए पिथ बॉल का ग्राफ किस तरह से आया, कुछ इस तरह से, ये इसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, इतना, ओके हो गया। इसका एम्पलीट्यूड इतना आ रहा है, यानी क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि लार्ज डैम्पिंग अप्लाई हो रही है, लार्ज डैम्पिंग का इफेक्ट इस पे लग रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। लेकिन लेड बॉल का एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, यहां पर लेड बॉल के एम्पलीट्यूड में हमने देखा कि ये यहां से इधर गया, यहां से इधर, इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड यहां तक आ रहा है।
यानी कि एम्पलीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा है लेड की बॉल का। लेड की बॉल का जो एम्पलीट्यूड है, लेड बॉल वाला पेंडुलम जो है उसका एम्पलीट्यूड वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल डैम्पिंग हो रही है, उस पर क्या है, स्मॉल डैम्पिंग का इफेक्ट है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर मॉडरेट डैम्पिंग हो तो उसके लिए ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है, मतलब ना बहुत ज़्यादा लार्ज डैम्पिंग ना बहुत ज़्यादा स्मॉल डैम्पिंग, बल्कि मीडियम सी डैम्पिंग हो, तो फिर ये दरमियान वाला जो ग्राफ है ये इस तरह का आएगा। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का ये मतलब है कि ये जो कर्व सा हमें मिल रहा है, ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा शार्प है, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। देखिए आपको कहा जाए कि ये कर्व शार्प है या ये कर्व शार्प है, तो आप कहेंगे ये कर्व सबसे ज़्यादा शार्प है, ये शार्प कर्व नहीं है, ये शार्प कर्व है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का कर्व आ रहा है, शार्प कर्व। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें एक शार्प कर्व मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो इतना एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, एम्पलीट्यूड एकदम डिक्रीज कर देगा। ये होती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यानी मैं फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी इतनी कर रहा हूँ, मैंने क्या कि एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली है ना, तो फ्रीक्वेंसी को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। जब थोड़ा सा कम कर दिया तो यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड देखते हैं कितना कम होता है इसका, यहाँ पर आया और देखें इतना, मतलब फ्रीक्वेंसी को मैंने इतना सा कम किया और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो गया। एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हुआ, फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी सी कम की, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दूँ, इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे दूँ, तो यहाँ पर देखें फिर से ये, तो इस पर भी एम्पलीट्यूड क्या है, इतना आ रहा है। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शार्प सा कर्व आ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, इसी को हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको थोड़ा सा देखते हैं, जो आपकी बुक में ग्रीन कलर में लिखा है, अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस। जो बहुत ज़्यादा डैम्प्ड सिस्टम होता है, जैसे इसमें लार्ज डैम्पिंग है, तो इसमें जो कर्व्स आता है वो नियरली फ्लैट आता है, ऐसे ऐसे हमें लगता है जैसे ये फ्लैट ही है, ठीक है, लेकिन लार्ज डैम्पिंग पे, मतलब हैवीली डैम्प्ड सिस्टम पे, हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व एज शोन इन एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी, लास्ट बात है इसमें, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है डैम्पिंग के। वो भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है डैम्पिंग के। अब किस तरह से देखें, लार्ज डैम्पिंग थी तो शार्पनेस कम थी। मैंने कहा था ना कि इसमें और इसमें शार्पनेस किसकी ज़्यादा है, नीचे वाले की शार्पनेस ज़्यादा है, ऊपर वाले की शार्पनेस कम है। तो यहाँ पर ये नियरली फ्लैट सा है, तो शार्पनेस क्या है, बहुत कम है। लेकिन कब? लार्ज डैम्पिंग पे। लेकिन जब स्मॉल डैम्पिंग हुई तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, शार्पनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जो शार्प सा हमें कर्व मिला, फिर बहुत ज़्यादा शार्प सा हमें कर्व मिला। ठीक है, तो यानी कि डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कम हो रहेगी, डैम्पिंग कम होगी तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगी। ये दोनों भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।